आगमते जिनवरे बाखियो गणधरते हियड़े राखियो तेह नोरस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। इस अवसरमणि काल के अंदर 24 तीर्थंकर हुए। उसमें से सर्वप्रथम तीर्थंकर हुए भगवान आदिनाथ। उनका नाम था ऋषभदेव। राजा ऋषभ थे। उनके समय के अंदर कोई राज्य व्यवस्था नहीं थी। लोग कल्पवृक्ष के नीचे रहते थे, उनके फल खाते थे और अपना जीवन चलाते थे। समय बदलता गया, क्रोध मान माया लोग बढ़ते गए, लोगों की इच्छा बढ़ती गई और आपस में कलह होने लगा, झगड़ा होने लगा। उस समय के कुलकरों ने कुछ व्यवस्था बनाई थी, लेकिन वो व्यवस्था भी लोग नहीं मानते थे। तब जाके लोगों ने नाभि कुलकर को शिकायत की। नाभि कुलकर ने कहा, यदि ऐसा है तो अब राज्य व्यवस्था होनी चाहिए, आपका कोई राजा होना चाहिए। तो प्रजाजनों ने नाभि कुलकर से कहा कि हमें भी ऐसा राजा दीजिए। और तब नाभि कुलकर ने कहा कि ऋषभ आपका राजा होगा। उस समय प्रथम तीर्थंकर का राज्याभिषेक करने का अपना आचार मानकर सौधर्मेंद्र देव वहां पर आते हैं और भगवान का राज्याभिषेक करते हैं। उस समय नगर के लोग भगवान का राज्याभिषेक करने के लिए जल लेने के लिए नदी के किनारे गए थे। जल लेकर आए तब भगवान का राज्याभिषेक हुआ, देखा सज धर कर राजा ऋषभ सिंहासन पर विराजमान है। अब उनके ऊपर पानी कैसे डाला जाए, इसलिए नगर के लोगों ने पानी राजा ऋषभ के चरणों में डाला, चरण प्रक्षालन किया। वह देखकर इंद्र महाराजा प्रसन्न हो गए। सोचने लगे, ये लोग कितने विनयी हैं, कितने विनीत हैं। और तब इंद्र महाराज ने प्रसन्न होकर प्रजाजनों को रहने के लिए विनीता नाम की नगरी बनाई और लोगों को रहने की सुविधा दी। राजा ऋषभ बहुत काल तक राज्य व्यवस्था संभालते रहे और आखिर उन्होंने संसार का त्याग करने का निश्चय किया। यदि कोई व्यक्ति जो राजा है और वो राजा संसार का त्याग नहीं करता है तो वो अवश्य में नरक में जाता है, अवश्य में नरक में जाता है। कहा जाता है कि राजेश्वरी नरकेश्वरी, और इसलिए राजा को आखिरकार पिछली अवस्था में भी कम से कम संसार का त्याग करके साधु बन जाना चाहिए। राजा ऋषभ अपना दीक्षा का समय जानकर संसार का त्याग करने के लिए तैयार हुए और उन्होंने अपने 100 पुत्रों को
अपना राज्य बांट दिया, सभी संपत्ति का बंटवारा कर दिया, प्रजाजनों को बहुत कुछ दिया, दान दिया और दीक्षा लेकर निकल पड़े, साधु जीवन जीने लगे। धर्म, आत्म साधना, यह सब करते हुए भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस तरफ भरत महाराजा के यहाँ चक्ररत्न की उत्पत्ति हुई, क्योंकि भरत चक्रवर्ती होने वाले थे। भरत महाराजा भगवान आदिनाथ को, ऋषभदेव को वंदन करने के लिए आए, वंदन किया और बाद में उन्होंने चक्ररत्न की पूजा की और दिग्विजय के लिए निकल पड़े। भरत चक्रवर्ती दिग्विजय करके वापस लौटे, लेकिन चक्ररत्न आयुधशाला में प्रवेश नहीं कर रहा है। भरत चक्रवर्ती सोचने लगे, आखिर क्या बाकी रह गया, कौन रह गए कि चक्ररत्न वापस प्रवेश नहीं कर रहा आयुधशाला के अंदर। चक्ररत्न आयुधशाला में प्रवेश नहीं कर रहा है, उसका मतलब यह हुआ कि अभी दिग्विजय संपूर्ण हुआ नहीं है। कोई राजा को जितना बाकी है, तब भरत चक्रवर्ती को विचार आया कि हाँ, मेरे 99 जो भाई हैं वो अभी तक मेरी आज्ञा में नहीं है। वो सभी यदि मेरी आज्ञा में आ जाते तभी यह चक्ररत्न प्रवेश करेगा आयुधशाला में और तभी मैं चक्रवर्ती कहलाऊंगा। और उस वक्त भरत चक्रवर्ती ने अपने 99 भाइयों को संदेश भेजा, दूतों के माध्यम से दूत भेजे और संदेश भेजा कि आप भरत चक्रवर्ती की आज्ञा का स्वीकार कर लो। यदि चक्रवर्ती की आज्ञा का कोई राजा स्वीकार नहीं करता है तो आखिर युद्ध करना पड़ता है। 98 भाइयों ने सोचा कि हमको तो पिताजी ने राज्य दिया है, सभी एक समान, भरत को भी दिया, अब उसको क्या इतना लालच है कि हमारा राज्य में छीन लेना चाहता है। और यदि हम उनकी आज्ञा स्वीकार करेंगे तो वो हमें उचित नहीं लगता। और दूसरी बात कि उनके सामने युद्ध में हम टिक भी नहीं पाएंगे, तो आखिर क्या करें। बाहुबली जी बलवान थे, उन्होंने तो साफ ना बोल दिया, ये कभी नहीं होगा। अब 98 जो भाई थे वह सब भगवान ऋषभदेव के पास गए और भगवान ऋषभदेव को पूछा कि प्रभु हमें क्या करना चाहिए। पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, अब हमें क्या करना चाहिए। अब भगवान ऋषभदेव तीर्थंकर हो चुके थे, उनको संसार से कोई नाता नहीं था। यह मेरे पुत्र वैसा भी मन में कोई भाव नहीं था। इसलिए तीर्थंकर कौन सा उपदेश देंगे, क्या उपदेश देंगे। और भगवान ऋषभदेव ने वो 98 पुत्रों को, वो राजाओं को वैराग्य का उपदेश दिया, वैराग्य का बोध दिया। बोला यह संसार ऐसा ही है, कोई अपना नहीं है, कोई किसी का नहीं है, न तेरा कोई है न तू किसी का है। और इसलिए यह सब मोह माया छोड़कर संसार का त्याग करके आत्म कल्याण कर लेना चाहिए।
इस सूत्र के अंदर, ये आगम ग्रंथ के अंदर, ये सुईगणांग सूत्र के अंदर वेयालियम नाम का अध्ययन है। वेयालियम यानी कि वैराग्य का अध्ययन। वेयालियम नाम का एक छंद है और छंद के अनुसार वो श्लोकों का गान किया जाता है, पठन किया जाता है, तो मन में वैराग्य की भावना पैदा होती है। संस्कृत और प्राकृत पद्यों की रचना करनी है, वहाँ तक कि यदि हिंदी, गुजराती वगैरह कोई भी लैंग्वेज में, कोई भी भाषा में, कोई भी बोली में यदि काव्य की रचना करनी है तो छंद का उपयोग किया जाता है और उसी छंद में यदि उसको गाया जाए तो उनकी परफेक्ट इफेक्ट आती है। जैसे कि सुबह सुबह लोग भजन जो गाते थे उसमें कैसा राग था? जागने जादवा कृष्ण गोवाड़िया। छंद ऐसा, लय ऐसा, आवाज ऐसी कि जिसकी वजह से कोई सोया हो तो उठ जाए, खड़ा हो जाए। मेघ मल्हार राग का नाम है और कहते हैं उस राग में यदि गाया जाए तो मेघ यानी कि बादल आते हैं, गरजते हैं और बारिश हो जाता है। दीपक राग में यदि गाया जाए तो यहाँ पर दीपक की सभी सामग्री उपस्थित है, उसको जलाया नहीं गया है, फिर भी दीपक राग की जो ताकत है, उनका जो प्रभाव है, उसकी वजह से वो दिया अपने आप जलने लगेगा। और नियम ऐसा है कि दीपक राग गाने के बाद मेघ मल्हार राग गाना जरूरी है, क्योंकि दीपक राग गाने से गाने वाले में इतनी गर्मी पैदा होती है कि यदि कोई मेघ मल्हार गाने वाला न मिले तो उसको शांति नहीं होगी, वो गर्मी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और आखिरकार वो मर जाएगा। इसलिए उसको मेघ मल्हार भी आना चाहिए। भगवान महावीर के शिष्य के रूप में जो साथ में घूम रहा था गोसालक, उसके ऊपर किसी ने तेजोलेस्या छोड़ी थी। तेजोलेस्या ऐसी शक्ति है कि जिससे सामने वाला जलकर खाक हो जाए, लेकिन भगवान महावीर के पास शीतलेस्या थी तो उन्होंने गोसालक के ऊपर शीतलेस्या का प्रयोग किया ताकि उसके ऊपर तेजोलेस्या की असर जो आई थी वो खत्म हो गई। वैसे हमारे शास्त्रों के अंदर छंद का उपयोग किया जाता है। श्लोक भी एक छंद है, गाथा भी एक छंद है। और जैन धर्म के अंदर जो अदित शांति स्तोत्र है, वो अदित शांति स्तवन के अंदर अलग अलग तरह के कई छंदों का गान किया गया है और कई तरह के छंदों में श्लोकों की रचना की गई है और प्रत्येक श्लोक के पीछे वो कौन सा छंद है उसका नाम लिखा गया है। जैसे कि कुसुमलया, रासानंदीयम, सीलोगो, गाहा, वैसे कई तरह के छंदों का नाम लिया गया है। भक्तामर स्तोत्र वह भी एक छंद में है। स्नातस्या की स्तवना वह भी एक छंद में है और प्रत्येक गाथा, प्रत्येक श्लोक की 4 लाइन रहती है और 4 लाइन के अंदर गिनती के ही अक्षर होते हैं। सभी लाइन में गिनती के अक्षर ही रहेंगे, वो उसका एक बंधारण है।
एक व्यवस्था है कि उसी ढंग से वह श्लोक की रचना की जाती है। तो यह अध्ययन जो है वैतालिक यानी कि वेयालियम नाम का अध्ययन है और सभी श्लोक यही छंद में बनाए गए हैं। भगवान ऋषभदेव ने अपने 98 पुत्रों को उपदेश दिया और वह भगवान की बात मान गए। उन्होंने सोचा बात तो ठीक है, कुछ भी हो जाए आखिर राज्य तो भरत को ही देना पड़ेगा। हम और वो सभी भाई हैं, एक ही पिता के पुत्र हैं और हम उनके सेवक बनकर रहे वो हमें मंजूर नहीं है। और यदि सेवक बनकर हम नहीं रहते तो वह जबरन हमें बंदी बनाकर सेवक बना देगा, युद्ध करना पड़ेगा। तो यह भी होना संभव नहीं है। तो हमारे लिए एक ही रास्ता है कि जिससे हमारा सम्मान भी बना रहे और आत्मकल्याण भी हो जाए। वैसा सोचकर उन्होंने भगवान ऋषभदेव की बात स्वीकार करके भगवान के पास सर झुका के कहा, प्रभु आप हमें दीक्षा दीजिए, साधु जीवन प्रदान कीजिए ताकि हम हमारे आत्मा का कल्याण कर पाए। भगवान ऋषभदेव के समय के अंदर जो मनुष्य थे वह मनुष्य का नेचर कुछ अलग ढंग का था। आज मनुष्य का नेचर कुछ अलग ढंग का है। पहले के समय के अंदर भगवान ऋषभदेव के समय में लोग जड़ थे, मतलब इतना दिमाग नहीं था, जड़ थे लेकिन सरल थे। तो जो कोई भी व्यक्ति कहते ने वह बात वो तुरंत मान लेते। और आजकल के लोग कैसे हैं, जड़ भी हैं और वक्र भी है, टेढ़े। जैसे कि मैंने एक गार्डन के कंपाउंड वॉल के ऊपर पढ़ा था कुछ साल पहले कि यहाँ पेशाब करना मना है। और आपको पता है कि हमारे देश के हाल कैसे है कि जहाँ लिखा रहता है वहीं लोग गंदगी करते हैं। उसी जगह पे कूड़े का ढेर पड़ा रहेगा, लोग वहीं डालेंगे जहाँ लिखा है यहाँ गंदगी करना मना है, वहीं सब करेंगे। ये हमारी वक्रता है। कुछ साल बाद वापस में उसी रास्ते से गुजरा, वही गार्डन के पास से गुजरा और वही गार्डन की कंपाउंड वॉल के ऊपर सेंटेंस बदल गया था और कुछ सफाई भी थी। लेकिन सेंटेंस क्या था? तो लिखा था, देखो गधा यहाँ पेशाब कर रहा है। अब कोई खुद को गधा कहलाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कोई वहां गंदगी करने के लिए नहीं आता था। तो हम ऐसे हैं, आजकल के लोग ऐसे हैं, वक्र और जड़। चाहे उसको कितना भी समझाओ तो वो मानेगा नहीं, वो परेशान होगा, खुदकुशी कर लेगा, मर जाएगा। लेकिन उसको कहो कि ये जंजाल छोड़कर साधु बन जा तो कोई जल्दी तैयार नहीं होगा, रोएगा, झगड़ा करेगा, भूखा मरेगा। लेकिन इसको कहा जाए कि सब जंजाल छोड़, आजा यहाँ साधु बन जा, तो ना। ये हमारी वक्रता है, जलता है। एक मंदिर में सूचना लिखी थी, उसने लिखा था जूता पहनकर आना मना है, जूते पहनकर ऊपर आना मना है, ऐसा लिखा था। अब 2-4 लोग जा रहे थे मंदिर में, तो सामने से कोई आया
तो उसके बगल में जूते थे, उसके बगल में जूते थे। तो वो लोग हैरान हो गए, बोलते कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हो आप? तो क्यों, क्या हुआ? नीचे तो लिखा है कि जूते पहनकर ऊपर जाना मना है। तो मैं तो नीचे उतर रहा हूँ, ऊपर थोड़ी जा रहा हूँ, और पहना थोड़ी, मैं तो बगल में दबाया। लोग ऐसे वक्र हैं, कैसे हैं? वक्र हैं और जड़ है। लेकिन भगवान ऋषभदेव के समय के लोग ऐसे नहीं थे, वक्र और जड़ नहीं थे। बेटे की एग्जाम आ रही थी और वो बेटा ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो पिताजी थोड़े स्ट्रिक्ट होकर उसको पढ़ाई के लिए बार बार टोकते थे, और तब जाके वह बराबर पढ़ाई करने लगा। एक दिन ऐसा आया कि वो पिताजी को अपनी पत्नी के साथ कहीं जाना था। अब बेटा अकेला, अभी उसको पढ़ाई करनी है, उसको यदि साथ में ले जाए तो क्या होगा? बिगड़ेगी पढ़ाई। इसलिए उन्होंने क्या किया कि तू यहाँ रह और पढ़ाई कर, हम शाम तक वापस आ जाएंगे। शाम को वापस आए, दरवाजा खटखटाया, नहीं खोला, आवाज लगाई, नहीं खोला, 2 बार 4 बार 7 बार, लेकिन नहीं खोला। पिताजी ने सोचा वो शायद सो गया होगा, पढ़ते पढ़ते थक गया होगा, सो गया होगा। तो पास वाले की सीढ़ी से दूसरे के घर से वो ऊपर गए अपनी गैलरी में, और वहीं से घर में जाकर उतरे तो उनके सामने बेटा खड़ा हुआ हंस रहा है। पिताजी ने कहा, बेवकूफ, इतनी आवाज लगाई तू जवाब क्यों नहीं देता, बोलना तो चाहिए ना। तो बेटा कहता है, पिताजी 2 दिन पहले तो आपने कहा था कि बड़ों के सामने जवाब नहीं देना चाहिए। ये हमारी वक्रता है, और वक्रता की वजह से हमें उपदेश की कोई असर नहीं होती है। जबकि भगवान महावीर के समय से पूर्व पार्श्वनाथ भगवान और अजितनाथ भगवान के बीच के जितने भी जीव थे, जो मनुष्य थे, वह सरल भी थे और समझदार भी थे। ऋषभदेव भगवान के समय के लोग कैसे थे? सरल थे लेकिन जड़ थे। इसके बाद के लोग सरल भी थे, समझू भी थे, एक बात बोल दो सब बात समझ जाते हैं। और आजकल चाहे कितनी भी बार बोलो, कितनी भी बातें बोलो, वो तो आपकी मजाक उड़ाकर, खिल्ली उड़ाकर चले जाएंगे। महाराज का तो क्या है, बस यही कहना है, वो तो यही कहेंगे और क्या कहेंगे, वैसे कर कर आप चले जाओगे। हाँ, उपदेश की असर किसको होती है कि जो आत्मा सरल होती है उसको उपदेश की असर होती है। भगवान ऋषभदेव का उपदेश सुनकर वो 98 भाइयों ने भगवान के पास दीक्षा ले ली। जो राजा थे, चैन से आराम की जिंदगी जी रहे थे, उन्होंने भी आत्मा कल्याण हेतु संसार का त्याग किया और दीक्षा ले ली। एक बात याद रखना, संसार में रहकर धर्म साधना करना बहुत ही मुश्किल है। कोई कहेगा कि व्यक्ति देखो संसार में रहते हुए भी साधु जैसा है, लेकिन उनकी भी मर्यादा रहती है। चाहे कितना भी कर ले, लेकिन साधु जीवन जैसा वह जीवन संसार में कभी नहीं जी पाएगा। क्योंकि संसार में यदि रहेगा तो कुछ न कुछ जिम्मेदारी उसके ऊपर अवश्य रहेगी, कुछ न कुछ परेशानी उसके ऊपर अवश्य रहेगी। और इसलिए मुक्ति पानी है तो साधु जीवन का इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। संसार का त्याग करना ही पड़ेगा, संसार छोड़ना पड़ेगा, मोह माया ममता का त्याग करना पड़ेगा। वहाँ तक
कि अपने शरीर के ऊपर भी अनुराग नहीं रखना है, उसके ऊपर भी ममत्व नहीं रखना है, ये भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर भी, ये देह भी तेरा नहीं है। साधु जीवन का स्वीकार मतलब कष्टों का स्वीकार। डॉक्टर सुई लगाते हैं, उस वक्त जो बच्चा डर जाता है वह रोने लगता है, और जो बच्चा उनका स्वीकार कर लेता है तो वो देखकर सुई लगवाएगा। बात तो सुई लगवाने की थी, लेकिन जो डर गया वो रोते हुए लगवाता है, और जो नहीं डरता है वो देखकर लगवा लेता है। भुगतना तो है ही है, क्या करना है? सुई तो लगवानी है, तो कैसे लगवानी वो आपको देखना है। साधु जीवन का स्वीकार माने कष्टों का स्वीकार, और यदि आप स्वीकार कर लेते हो तो कष्ट इतने परेशान करने वाले नहीं रहते। जितना जितना ये शरीर के ऊपर मोह आसक्ति लगा ममत्व रखते हो, उतना उतना कष्ट आपको ज्यादा लगेगा। आपको गर्मी ज्यादा लगती है, आप कहोगे कि पूरा माहौल बदल गया है, पहले जैसा समय नहीं रहा, और आप दिन भर एसी कमरे में बैठोगे, गाड़ी तो भी एसी, ट्रेन तो भी एसी कोच, सब जगह आप इसका ही उपयोग करोगे। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे कड़ा भयंकर गर्मी के अंदर यूं ही मजदूरी करते रहते हैं। क्या उसको गर्मी नहीं लगती होगी? लगती है, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि रोजी कमानी है तो यह गर्मी बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी, स्वीकार कर लिया। तो ठीक वैसे उससे ऊपर उठकर साधु यह सोचता है कि यदि मुझे आत्म कल्याण करनी है, मेरी आत्मा का श्रेय करना है, तो मुझे यह सभी बातें के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। एक्सेप्ट आ गया, ठीक, मन को मना लिया। क्या किया? मन को मना लिया। ये तो कुछ नहीं है गर्मी। जैसे जैसे आप गुजरात से ऊपर जाओ, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, वहाँ पर क्या होगा? गर्मी इतनी भयंकर लगेगी, जितनी यहाँ लगती इससे ज़्यादा वहाँ लगेगी। ठंड भी वैसी लगेगी, ठंड भी वैसी गिरेगी। तो यह सब तो कुदरत का क्रम है, चलता रहता है। आत्म कल्याण करना है तो ये सभी बातें गौण करना पड़ेगा। वैसे कुदरती जो भी आपत्ति आती है जीवन के अंदर, उससे जैन परिभाषा में परिसह कहा गया है। क्या? परिसह कहा गया है। और परिसह का मतलब क्या होता है? कि यह कुदरती आपत्ति और उसको सहन करना, किस रूप से अपने मन को तैयार करना, किस रूप से अपने मन को तैयार करना, ये सब बर्दाश्त करने के लिए यह सभी बातें भगवान ने इस सुईगड़ांग सूत्र में बताई है। कि साधु को कभी कभार भूख लग जाती है, कहीं भी ठहरे, गौशाला में भी ठहरना पड़ता है, मंदिरों में, आश्रमों में ठहरना पड़ता है, और वहाँ पर मच्छर, चूहे, कुत्ते, कई तरह के जीव जंतु परेशानी खड़ी कर देते हैं। साधु को वो सभी के बीच में रहना पड़ता है, रात निकालनी पड़ती है, तो वह कैसे निकालेंगे? चारों ओर चिल्लम चिल्ला लोग कर रहे हैं, उस वक्त अपनी आत्म साधना करनी है, साधु कैसे करेगा? मन को स्वस्थ रखकर ही करेगा। रहने की जगह, बैठने की जगह वैसी मिलती है जहाँ पर हवा भी नहीं आती, एक झोंका नहीं आता हवा का, पवन का, तो उसी जगह पर बैठकर उसको आत्म साधना करनी पड़ती है। क्या करेगा? मजबूरी से नहीं, लेकिन समझदारी से उसे सहन करेगा। तो ये से संजोगों में साधु को क्या करना चाहिए, यह सभी बातें ये सुईगड़ांग सूत्र में बताई हैं। उसके बाद
एक अध्ययन के अंदर पुच्छी सुनो सूत्र है और उसमें वीर स्तुति कही गई है, यानी भगवान महावीर की स्तुति के रूप में यह बात बताई है कि भगवान महावीर का जीवन कैसा था, भगवान महावीर का उपदेश कैसा था। जम्बू स्वामी जो है वह सुधर्मा स्वामी को पूछते हैं कि प्रभु के लोग ब्राह्मण भी गिरे, हमारे शिष्य भी गिरे, हमें पूछते कि भगवान महावीर कैसे थे, उनका उपदेश कैसा था और उन्होंने यह जो जीवन और उपदेश दिया उसके पीछे का रहस्य क्या था। और तब जाके सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि जम्बू सुन, भगवान महावीर ऐसे थे, भगवान की जो अहिंसा थी उसके पीछे सभी जीवों का कल्याण करने की भगवान महावीर की भावना थी। गौतम स्वामी, इसके बाद सुधर्मा स्वामी, इसके बाद जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी कहते कि हे प्रभु सुधर्मा स्वामी जी, आपने भगवान को साक्षात देखा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भगवान कैसे थे, हमने तो नहीं देखे भगवान। तब जाके सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को कहते हैं कि सुन जम्बू, और यह कहकर सुधर्मा स्वामी ने जो कुछ भी कहा वह सभी भगवान महावीर का परिचय, उनकी साधना जीवन की बातें इस वीर स्तुति में बताई गई है। और भगवान महावीर प्रतिदिन पचखान, नियम, तप और त्याग में रहते थे। जैन धर्म में आज भी पचखान का बहुत बड़ा महत्व है। वह पचखान यानी कि नियम लेना सभी के लिए अति आवश्यक है। चाहे कुछ भी करो, कुछ न कुछ तरह का छोटा बड़ा नियम आपके जीवन में होना चाहिए। गाड़ी भी उसके नियम से चलती है, ट्रेन भी उसके नियम से चलती है, समाज भी उनके नियम से चलता है, गवर्नमेंट भी उसके नियम से चलती है, कानून से चलती है। ठीक वैसे आपके जीवन में भी कोई नियम होना चाहिए, और जो गाड़ी नियम से नहीं चलती उसका एक्सीडेंट हो ही जाता है। आप जीवन में कोई नियम का पालन नहीं करोगे तो संभव है कहीं न कहीं आप टकरा जाओगे और बर्बाद हो जाओगे, आपकी आत्मा परेशान हो जाएगी। इसलिए आपके जीवन में नियम होना चाहिए। भगवान महावीर ने सुईगुणांग सूत्र में यह सभी बातें कही है, और आगे क्या वह हम कल देखेंगे। आज इतना ही। धर्मलाभ, आशीर्वाद।